देखो यार, अगर तुम लोग ड्रू मैकिंटायर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स को लेकर ड्रू मैकिंटायर का काफी बड़ा चैलेंज आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जीसीडब्ल्यू के ऊपर कर्ट एंगल का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के अपकमिंग ग्रैंड स्लैम को लेकर एईडब्ल्यू के टिकट सेल सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं फॉक्स नेटवर्क पर एईडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने ऑल आउट का गो होम एडिशन डायनामाइट किया था तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप करीबन 6,60,000 थी, जो एईडब्ल्यू की एक लो व्यूअरशिप थी। बट गाइज इस हफ्ते जब ऑल आउट के बाद एईडब्ल्यू ने उनका फॉल आउट डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को करीबन यहां पर 7,16,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो एईडब्ल्यू के इस टाइम के लिए काफी बढ़िया है। क्योंकि गाइज काफी हफ्तों से एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप लगातार 7 लाख से नीचे जा रही थी, और लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को करीबन 7,16,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के शो की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर वार्नर मीडिया के बाहर फॉक्स नेटवर्क के ऊपर उनका न्यू टीवी शो लाने वाली है, और पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी फॉक्स नेटवर्क के FS1 चैनल के ऊपर उनका न्यू टीवी शो लाएगी। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के इस न्यू टीवी शो को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गाइज यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जहां एईडब्ल्यू और WBD की टीवी डील लगभग फाइनल हो चुकी है, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू और फॉक्स की टीवी डील अभी यहां पर फाइनलाइज नहीं हुई है, और अब भी यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी और फॉक्स के बीच में प्रीमेच्योर डिस्कशन चल रहा है। और अभी यहां पर ये 100% कंफर्म नहीं है कि एईडब्ल्यू और फॉक्स का टीवी डील होगा या नहीं। बट गाइज यहां पर ये चीज 100% कंफर्म है कि एईडब्ल्यू कंपनी करंटली यहां पर फॉक्स से नेगोशिएट कर रही है, और अगर यहां पर ये दोनों कंपनी फाइनेंशियल टर्न पर एक साथ आते गए तब भी एईडब्ल्यू कंपनी फॉक्स के ऊपर उनके शो को ले जाएगी। बट अगर यहां पर फॉक्स नेटवर्क एईडब्ल्यू कंपनी को उनके मुताबिक पैसे नहीं देती गए तो पॉसिबली एईडब्ल्यू का शो फॉक्स पर नहीं जाएगा, और बेसिकली करंटली एईडब्ल्यू और फॉक्स के बीच में जो टीवी डील हो रही है वो यहां पर पूरी तरह से फाइनल नहीं गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू और फॉक्स का ये टीवी डील कब फाइनलाइज होता है, और एईडब्ल्यू का शॉक वेव एग्जैक्टली डेब्यू कब करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट डायनामाइट शो एईडब्ल्यू प्रेजेंट ग्रैंड स्लैम की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के साल का बिगेस्ट डायनामाइट ग्रैंड स्लैम होता है, जो एईडब्ल्यू कंपनी ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर करती है। और यही एईडब्ल्यू के ऑथर एसी स्टेडियम में इस साल के ग्रैंड स्लैम को लेकर अब एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर करंटली ऑथर एसी स्टेडियम में ग्रैंड स्लैम की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 5,728 के बराबर रखी गए, जहां पर 5728 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 4538 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, और एईडब्ल्यू के 4538 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब एईडब्ल्यू के इस साल के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 1200 और टिकट सोल्ड आउट करना है, जो मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू आराम से करने वाली है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर जॉन मॉक्सली वर्सेस डार्बी अलेन, ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस नाइगल मैकगेनिस, विल ऑस्प्रे, काइल फ्लेचर वर्सेस यंग बक्स जैसे हाई प्रोफाइल मैचेस अनाउंस होने के बाद क्या एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम की टिकट डिमांड बढ़ती है या नहीं। क्योंकि गाइस करंटली यहां पर ग्रैंड स्लैम की जो कैपेसिटी है वो यहां पर अगर सोल्ड आउट भी हो जाता है तो ऑथर एसी स्टेडियम करीबन 75% एम्प्टी होगा, जो देखने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। और अगर यहां पर ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू कम से कम 9-10 हजार टिकट सोल्ड आउट नहीं कर पाती है तो ये शो मेजर लेवल के ऊपर फ्लॉप माना जाएगा। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के करंट टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम के कैपेसिटी को रीच करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्लेड की। अगर आप लोग एईडब्ल्यू को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा 2019 में एईडब्ल्यू के फाउंडेशन के बाद ही बूचर और ब्लेड ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था, और पहले जहां ये रेगुलर एईडब्ल्यू के शो पर काम करते थे, अब ना तो बूचर एईडब्ल्यू के शो पर देखने को मिलते गए और ना ही ब्लेड अपीयर होते गए। और ब्रूचर ब्लेड के लगातार टीवी से गायब रहने के बाद अभी इस हफ्ते ब्लेड ने सोशल मीडिया के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर से उनके पिक्चर को शेयर
करके ये कंफर्म किया है कि ब्लेड ने रिसेंटली यहाँ पर उनके बैक फ्यूजन इंजरी की सर्जरी कराई गए और गाइज यहाँ पर ब्लेड के इस सर्जरी के बाद अब उन्हें यहाँ पर लंबा टाइम रिकवर होने के अंदर लगने वाला है और पॉसिबली जब तक यहाँ पर ब्लेड इंजरी से रिकवर करेंगे तब तक बूचर भी टीवी के ऊपर अपीयर नहीं होंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बूचर और ब्लेड AEW के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि कर्ट एंगल आर्गुमेंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर रेसलर माने जाते गए और गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल ने WWE के बाहर बहुत ही कम कंपनीज के ऊपर काम किया है और जब से यहाँ पर कर्ट एंगल ने उनका सेमी रिटायरमेंट लिया है तब से वो यहाँ पर WWE के बाहर किसी और शो के ऊपर अपीयर भी नहीं होते गए। बट अब यहाँ पर काफी सालों के बाद पहली बार कर्ट एंगल WWE के बाहर किसी और रेसलिंग कंपनी के ऊपर अपीयर होने वाले गए और ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी GCW गए। गाइड यहाँ पर GCW ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि अब से मात्र 2 महीनों के अंदर GCW रेसलिंग जब यहाँ पर नवंबर महीने के अंदर उनका अमेरिकन ड्रीम पेपर व्यू करेगी तो उस पेपर व्यू के ऊपर कर्ट एंगल शो के ऊपर लाइव अपीयर होंगे और GCW ने ये अनाउंस कर दिया है कि 23 नवंबर के ऊपर कर्ट एंगल GCW के ऊपर उनका डेब्यू करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कर्ट एंगल के GCW में डेब्यू के ऊपर कर्ट एंगल एग्जैक्टली शो पर क्या करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर की। वेल गाइज इस हफ्ते ड्रू मैकिंटायर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब ड्रू मैकिंटायर से ये पूछा गया कि WWE के बाहर आखिर वो कौन से रेसलर्स है जिन्हें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर फेस करना चाहते गए और गाइज WWE के बाहर ड्रू मैकिंटायर किस रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे तो गाइज मैकिंटायर जवाब देकर ये बोलते गए कि WWE के बाहर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्हें यहाँ पर मैकिंटायर फेस करना चाहते गए और मैकिंटायर किसी एक रेसलर से ड्रीम मैच रेसल ना करके बल्कि काफी सारे रेसलर से ड्रीम मैच और री मैच दोनों लड़ना चाहते गए और गाइज यहाँ पर मैकिंटायर ये बोलते गए कि मोस्टली इनमें से ज्यादातर रेसलर AEW और NJPW के रेसलर है। यहाँ पर मैकिंटायर पहला नाम AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे का लेते गए और मैकिंटायर ये बोलते गए कि ऑस्प्रे और मैकिंटायर ने एक दूसरे को पहले इंडी रेसलिंग पर फेस किया है बट अब इन दोनों के करियर में काफी बड़े स्टार बनने के बाद वो ऑस्प्रे को दोबारा फेस करना चाहेंगे। बट ऑस्प्रे के अलावा ड्रू मैकिंटायर NJPW सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो तोमोहिरो इशी के साथ साथ रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को फेस करना चाहते गए और यहाँ पर मैकिंटायर का ये कहना है कि वो NJPW के बहुत ही बड़े फैन थे और वो हमेशा से NJPW के ऊपर काम करना चाहते थे और इसीलिए WWE के बाहर अगर किसी को फेस करना होगा तो वो टेत्सुया नाइटो ओकाडा और NJPW सुपरस्टार तोमोहिरो इशी को फेस करना चाहेंगे। बट इसके अलावा डेफिनेटली यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर TNA रेसलिंग के आर्गुमेंटली इस टाइम के मोस्ट पॉपुलर रेसलर जोई हेनरी को भी फेस करना चाहते गए। वेल गाइस यहाँ पर मैकिंटायर ने उनके इंटरव्यू में जितने लोगों का नाम लिया है फिलहाल तो मैकिंटायर उनको फेस नहीं कर सकते गए क्योंकि वो WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है बट डेफिनेटली क्योंकि TNA और WWE पार्टनरशिप के अंदर है तो इसीलिए जोई हेनरी और मैकिंटायर के बीच में अगर यहाँ पर TNA और WWE चाहे तो मैच करा सकती गए। वेल आप यहाँ पर हेनरी और मैकिंटायर को आमने सामने देखना चाहोगे या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।